आते हैं हम इसमें की चौथी किस्म की तरफ, जो कि कुनियत है। कुनियत क्या है? वो नस्बी नाम जो आपको खानदान, माँ बाप, बेटे बेटी या किसी और ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए, कुनियत कहलाता है। मतलब वो नाम जो आपको खानदान की वजह से मिला हो, रिश्तेदारों की वजह से, बेटा बेटी या किसी और ताल्लुक की वजह से आपको दिया जाए तो वो कुनियत होता है। मिसाल लेते हैं हम इसकी। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। अब इस जुमले में उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की कुनियत है। तो दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम, कासिम का बेटा, तो इनकी कुनियत ये है इस जुमले में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, इस जुमले में कुनियत क्या है? मोहम्मद बिन कासिम, कासिम का बेटा। इसी तरह हम अपनी तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अब्दुल्ला जख्मियों को पानी पिलाते हुए शहीद हुई। इसमें फातिमा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मतलब अब्दुल्ला की बेटी, इनकी क्या है? कुनियत है। इसी तरह हम अपनी चौथी मिसाल की तरफ आते हैं। अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। इस जुमले में अबू तालिब, तालिब के अबू, ये कुनियत है। तो आपने इन चारों मिसालों में देखा, चार मैंने कुनियत आपको बताई है। उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ, मोहम्मद बिन कासिम, कासिम का बेटा, फातिमा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मतलब अब्दुल्ला की बेटी, और अबू तालिब, तालिब के अबू। तो ये चार कुनियत आपको मैंने बताई है। आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से नस्बी नाम जो इनको मिला है खानदान या इनके माँ बाप या बेटा बेटी की तरफ से, जो कि कुनियत कहलाया। ओके, हम आते हैं अब अपनी पांचवी किस्म की तरफ, जो कि उर्फियत है। उर्फियत वो नाम जो असली नाम की जगह प्यार या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए, वो क्या कहलाता है? उर्फियत कहलाता है। वो नाम जो असली नाम की जगह, मतलब आपका जो असली नाम है, आपको उससे ना पुकारा जाए, बल्कि आपको उस नाम से पुकारा जाए जो आपको किसी प्यार की वजह से या हकारत की वजह से आपका जो नाम पड़ गया है, आपको उससे ही पुकारा जाएगा, तो वो आपकी उर्फियत कहलाएगा। मैं आपको कुछ मिसाल के जरिए मजीद आपको समझाती हूँ। ये पहली मिसाल है, गामा पहलवान को रुस्तमे ज़मां का खिताब मिला। अब देखिए, गामा पहलवान, पहलवान है जिससे क्या उर्फियत मिली? गामा उर्फियत मिली। तो लोग इसे गामा पहलवान के नाम से, हालांकि इसका रियल नाम कुछ और होगा, इसका असली नाम कुछ और होगा, लेकिन इसे किस नाम से पुकारते हैं? सब गामा के नाम से। तो ये गामा जो है वो उनकी उर्फियत है। इसी तरह दूसरी मिसाल में हम देखते हैं, अक्कू मैदान में खेल रहा है। अक्कू, ये उर्फियत है, इसका असल नाम नहीं यहाँ पर मौजूद, लेकिन इसे किससे पुकारा जा रहा है? इसकी उर्फियत से पुकारा जा रहा है, तो ये उर्फियत कहलाती है। इसी तरह तीसरी मिसाल में आते हैं, फत्तू हमारे इलाके का बुरा लड़का है। फत्तू ये उर्फियत है जो इसके असल नाम की जगह इस्तेमाल हो रही है। इस तरह चौथी मिसाल में, नज्जू खाना तैयार कर रही है। नज्जू, अब इस लड़की का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लोग इसे नज्जू के नाम से पुकारते हैं, जो कि इसकी उर्फियत है, जो उसे प्यार से मिली होगी यकीनन। तो इसी तरह ये चार मैंने आपको उर्फ बताए हैं जो कि किसी प्यार या हकारत की वजह से इनको मिले हैं। इसी तरह आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके उर्फ से पुकारा जाता है, ना कि उनके असल नाम से। तो आप जो है वो अब भी देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें उर्फ से पुकारा जाता है, ना कि उनके असल नाम से, और उनका उर्फ उनकी किसी प्यार या हकारत की वजह से या उनकी आदत की वजह से, कुछ को खूबसूरती की वजह से, कुछ को अच्छाई खूबियों की वजह से, तो इस तरह उनके उर्फ पड़ जाते हैं जो उन्हें रियल असल नाम की बजाय उनके उर्फ से पुकारा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कुनियत क्या है, वो नाम, वो नस्बी नाम जो आपको जो है माँ बाप, बेटा बेटी या किसी और ताल्लुक की वजह से मिला हो, और उर्फ क्या है, वो नाम जो आपको किसी हकारत या प्यार की वजह से
मशहूर हो जाए वो उर्फ है। तो इस तरह हमारी ये पांचों इकसाम मुकम्मल होती हैं। इसमें इल्म की जो कि मैंने आपको मुकम्मल तरीके से समझा दी हैं। मैं आप एक मरतबा दोहरा लेते हैं इन तमाम इकसाम को, ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाए। कोई चीज़ अगर आपकी रह गई है तो आपको वो दोबारा अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरह मैंने आपको बताया था पहली किस्म जो कि क्या है, खिताब है। वो एहसासी नाम जो किसी शख्स को इल्मी या कौमी खिदमत सरंजाम देने पर हुकूमत की तरफ से दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उनकी इल्मी या कौमी खिदमत पर। तो वो क्या कहलाता है, खिताब कहलाता है। इसकी मैंने आपको बहुत सी मिसालें दी थी, उसकी मैं 2 मिसाल को दोबारा दोहरा देती हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं। तो कायदे आज़म क्या है, खिताब है, जबकि इनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। तो इसी तरह दूसरी मिसाल शम्सुल उलमा। शम्सुल उलमा खिताब ही जो है हुकूमत की तरफ से दिया गया था। इनका असल नाम मौलवी नज़ीर अहमद है। तो शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद ने इस्लाही नॉवल लिखे, तो हुकूमत ने शम्सुल उलमा का खिताब दिया इनके इस्लाही नॉवल लिखने पर। तो इस तरह ये दोनों कायदे आज़म और शम्सुल उलमा क्या हुए, खिताब हुए। इसी तरह दूसरी किस्म जो है तखल्लुस, वो मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ, वो मुख्तसर और फर्जी नाम होता है जो शुआरा अपने शेर में, अपने अशआर में, अपने गज़लों में जो है वो अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नाम जो है वो गज़ल के या अशआर के आखिर में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको इसकी कुछ मिसालें भी दी थी, जैसे मीर तकी मीर पूरा नाम, लेकिन मीर उनका तखल्लुस। तो मोमिन खान मोमिन, लेकिन उनका तखल्लुस मोमिन। इसी तरह मैंने आपको हाली की मिसाल दी थी कि अल्ताफ हुसैन हाली मुकम्मल नाम है, लेकिन जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं अपने अशार में हाली। तो इसी तरह आपको समझ आ गई होगी, आप पढ़ते भी हैं अशार तो तखल्लुस इस्तेमाल होता है, आप तखल्लुस भी पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ गई तखल्लुस क्या होता है। तो अब अपनी तीसरे किस्म की तरफ आते हैं जो क्या है, लक़ब। वो नाम जो किसी खास सिफ़त या खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। वो नाम जो किसी खास सिफ़त या खास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए क्या कहलाता है, वो लक़ब कहलाता है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी, जैसे हज़रत खालिद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया और हज़रत उस्मान को ज़ुन्नुरैन का लक़ब दिया गया। मैंने आपको ये वजह भी बता दी थी कि हज़रत उस्मान को लक़ब इसलिए मिला कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ इनके निकाह में थी, 2 नूरों वाला, ज़ुन्नुरैन मतलब 2 नूरों वाला, तो इनको ये लक़ब देगा ज़ुन्नुरैन। और हज़रत खालिद को सैफुल्लाह का लक़ब इसलिए दिया गया क्योंकि वो बहुत बहादुर थे, फतहयाब होते थे हर जंग में, तो इन्हें अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया। इसी तरह चौथी मैंने आपको बताई कुनियत क्या है, नस्बी नाम होता है जो आपको ख़ानदान या किसी और ताल्लुक़ की वजह से या बेटे बेटी की वजह से या माँ बाप की वजह से जो नस्बी नाम आपको मिलता है वो कुनियत कहलाता है। इसकी मिसालें भी मैंने आपको दी, उम्मुल मोमिनीन की दी, मोमिनों की माँ जो हज़रत खदीजा की कुनियत थी, जो हज़रत खदीजा को कुनियत मिली उम्मुल मोमिनीन की। तो इसी तरह मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल दी कि मोहम्मद बिन कासिम, कासिम का बेटा, इनकी कुनियत थी। इसी तरह फातिमा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अब्दुल्ला की बेटी, तो अबू तालिब, तालिब का अबू। इस तरह ये चंद मिसालें थी कुनियत की। तो आपको कुनियत भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे होती है, कैसे कुनियत मिलती है नस्बी नाम से। और उर्फियत मैंने आपको बता दिया कि वो नाम जो असली नाम की जगह हकारत या प्यार से मशहूर हो जाए वो आपकी उर्फियत कहलाता है। आप अपने इर्द गिर्द भी देखते होंगे बहुत से लोग हैं जो अपने उर्फ से पुकारे जाते हैं, अपने उर्फ से मशहूर होते हैं, हत्ता कि उनका असल नाम भी जो है ना वो ज़्यादा लोग नहीं जानते, इतना वो अपने उर्फ से मशहूर होते हैं, उनके उर्फ से ही पुकारा जाता है। उसके अलावा मैंने आपको मिसालें भी दे दी कि गामा पहलवान जो गामा है वो उनका उर्फ है, हालांकि उनका असल नाम कुछ और है। अकू में
मैदान में खेल रहा है। अक्कू जो है वो क्या है, उर्फ है, इनका असल नाम नहीं है। फत्तू हमारे इलाके का बुरा लड़का है फत्तू, उसकी जो हकारत और बुराई की वजह से उसे जो उर्फ मिला वो फत्तू मिला। तो इसी तरह नज्जू खाना तैयार कर रही है। नज्जू लड़की जो इसका असल नाम पूछ रही है लेकिन इसका उर्फ जो है वो नज्जू है। इसी तरह पूरे 5 एग्जाम मैंने आपको दोबारा दोहरा दी हैं ताकि कोई अगर आपको बात समझ ना आई हो तो वो दोबारा समझ आ जाए। तो हमारी इसमें इल्म की एग्ज़ाम मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम एग्ज़ाम अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।